हेलो एवरीवन, इस सर्कुल में आप सबका स्वागत है। ये पार्ट 2 वीडियो ही है हमारी अर्थव्यवस्था भाग 2 का। जो इसमें जो अंत में कुछ तकनीकी कारण ये क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया था वीडियो, तो उसका जो शेष टर्म्स इसमें जो रह गए थे उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये जान रहे थे कि जो सकल घरेलू उत्पाद होता है ये क्या है, तो इसको हम लोग समझते हैं सकल घरेलू उत्पाद क्या है। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है कि किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो राष्ट्रीय आय है और ये सकल घरेलू उत्पाद है उसमें क्या अंतर है, तो इसमें कुछ अंतर है जिसको आप गहराई से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये बातें कर रही कि एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई समयावधि, प्रायः समयावधि का मतलब क्या होता है, एक वर्ष का मतलब होता है लेखा वर्ष, और जिसे हमने क्या समझा था कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य जो उस देश का सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहलाता है। तो देखिए, इसको आप अच्छे समझने के लिए आप इसको ऐसे समझें। मान लीजिए ये अपना देश है भारत, ये भारत है, तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि जो ये जो जीडीपी की है वो क्या है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, इसको समझना है। तो आप इसको समझिए कि किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर, देखिए घरेलू सीमा ये जो है इसकी सीमा है, इसके भीतर स्थित निवासी उत्पादक। निवासी उत्पादक का मतलब क्या है, जो यहाँ के मूल निवासी, मतलब यहाँ पे रह के जो उत्पादन कर रहे हैं उनकी बात करी जा रही है, निवासी उत्पादक। तथा गैर निवासी उत्पादक मतलब ये हुआ कि ये भारत है तो संभव है कि भारत में ये श्रीलंका के कुछ लोग आके उत्पादन के कार्य में जुड़े हों, चाइना के लोग आके यहाँ पे उत्पादन कार्य में जुड़े हों, थाईलैंड के लोग आके यहाँ पे जुड़े हों, या नेपाल के लोग यहाँ पे आके जुड़े हों। यानी दूसरे देशों से अगर कोई व्यक्ति आके यहाँ पे उत्पादन का कार्य कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, गैर निवासी उत्पादक बोलेंगे। तो ये गैर निवासी उत्पादक इकाइयों और निवासी उत्पादक इकाइयों, इनके द्वारा जो एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। आप फिर से समझें कि अगर ये एक देश है, इसकी घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष के मध्य, मतलब वित्तीय वर्ष की बात करी जाएगी, कोई यहाँ का निवासी है चाहे यहाँ पे गैर निवासी, यानी कि यहाँ पे निवासी उत्पादन हो रहा है या गैर निवासी उत्पादन हो रहा है, तो इनका जो अंतिम रूप से मौद्रिक मूल्य होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे जीडीपी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, या इसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसको देखिए, जब आप समझेंगे कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है, फिर आप कंपेरिजन करेंगे सकल घरेलू उत्पाद क्या है, तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रीय उत्पादन क्या है, कुल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है, इसको देख लेते हैं। देखिए, दूसरा टर्म से यहाँ पे कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, या जिसे संक्षेप में क्या बोलते हैं, जीएनपी बोलते हैं, जीएनपी बोलते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे ताकि आपको अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए कि जीएनपी का फुल फॉर्म क्या है तो आपको ये कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पादन जो होता है या सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है उसको हम कैसे समझेंगे, तो जो सकल घरेलू उत्पाद होता है उसमें हम लोग अभी समझे थे कि क्या है, इसमें देश की सीमा के अंतर्गत, मान लीजिए देश की सीमा के अंतर्गत जो भी उत्पादन हो रहा है, चाहे इसमें निवासी उत्पादन हो चाहे अनिवासी उत्पादन हो, सबको सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे सकल राष्ट्रीय उत्पादन में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। वो अंतर क्या है, आप इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए, यहाँ पे कही गई है कि किस देश में एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पादन या जीएनपी कहते हैं। अब यहाँ पे अंतर क्या है समझते हैं, जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है, मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पादन और सकल घरेलू उत्पाद में क्या अंतर है, इसको समझते हैं। तो देखिए, अगर कुल राष्ट्रीय उत्पादन का पता लगाना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो सकल घरेलू उत्पादन है जिसमें देशवासियों का विदेशों में उत्पादित वस्तुओं, जैसे मान लीजिए देश अपना भारत है तो यहाँ से कुछ लोग बाहर जाके क्या करते हैं, उत्पादन कार्य करते हैं, आय का कार्य करते हैं, आय प्राप्त करते हैं।
तो देशवासियों द्वारा जो विदेशों में उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं का जो मूल्य जो होता है उसे जोड़ दिया जाता है। मतलब राष्ट्रीय उत्पादन का पता लगाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद में जो सकल घरेलू यानी कि जीडीपी में हम क्या करते हैं, जो हमारे देशवासी हैं जो बाहर जाके उत्पादन करते हैं, दूसरे देशों में उत्पादन करते हैं, उनकी आय को इसमें क्या कर जाता है, ऐड कर दिया जाता है। फिर अब मान लीजिए भारत देश है, तो भारत में भी कुछ विदेशी लोग आके यहाँ पे काम करते हैं, उत्पादन कार्य करते हैं, तो उनको जो इनकम प्राप्त होती है वो तो अपने देश भेजेंगे, तो उनके द्वारा जो आय प्राप्त होती है इस जीडीपी में क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। यानी कि विदेशियों का जो आय होती है, फॉरेनर्स का जो आय होता है, इनकम होता है, उनके द्वारा जो उत्पादन होता है उसका जो मूल्य होता है उसे घटा देते हैं। आप इसको फिर से समझें कि जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, विदेशों से जो आय प्राप्त होती है उसे भी जोड़ देते हैं और देसी जो उत्पादन होता है उसको भी जोड़ा जाता है, दोनों चीज़ें जोड़ी जाती है। लेकिन सकल राष्ट्रीय उत्पादन में क्या होता है कि जो जीडीपी है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें जो हमारे यहाँ के निवासी विदेशों में आय प्राप्त करते हैं उसको इसमें क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। लेकिन जो हमारे देश के अंदर गैर विदेशी निवासी हैं, जो गैर निवासी हैं, वो क्या करते हैं, उत्पादन कार्य करते हैं, उनकी उत्पादन जो होती है, उनके द्वारा जो उत्पादन का कार्य होता है उसका जो मौद्रिक मूल्य है उसको हम इसमें से घटा दें तो जो प्राप्ति होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पादन या कुल राष्ट्रीय उत्पादन। इसको मैं दूसरे तरह से भी बता देता हूँ। देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में जीएनपी उस आय को कहते हैं, मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद उस आय को कहते हैं जो जीडीपी में विदेशों से होने वाले आय को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष की अवधि में एक देश के सामान्य नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के सकल मूल्य से होता है। मतलब ये हुआ कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब क्या हुआ, जो देश के जो नागरिक हैं इनके द्वारा चाहे देश के अंदर चाहे देश से बाहर जो भी मतलब उत्पादन का कार्य किया जाता है उनका जो मूल्य होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। यानी विदेशी जो हमारे यहाँ रहते हैं, उत्पादन का कार्य करते हैं, तो उनकी जो उत्पादन का जो मौद्रिक मूल्य होता है, चाहे वो वस्तु हो चाहे सेवाएं हो, तो उनका जो मौद्रिक मूल्य होता है अगर हम उसको सकल घरेलू उत्पाद से घटा दें तो हमें सकल राष्ट्रीय उत्पादन प्राप्त हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो अगला है ये है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या है, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनएनपी बोलते हैं, एनएनपी संक्षेप में बोलते हैं। तो ये क्या है, तो इसको हम लोग जानते हैं। अब देखिए, कुल राष्ट्रीय उत्पादन को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है, अतः कुल राष्ट्रीय उत्पादन में इसे इन खर्चों को घटा देने से जो शेष बचता है वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है। मतलब अभी हम लोग इसके पहले पढ़े थे कि कुल सकल राष्ट्रीय उत्पादन यानी कि जीएनपी पढ़े थे। जीएनपी में हम क्या करेंगे, जो हम उत्पादन का कार्य करते हैं तो उसमें जो हमारा व्यय होता है, व्यय का मतलब हम विभिन्न, जैसे मान लीजिए पूंजी की घिसावट, मरम्मत पर या बीमा, कर इत्यादि में जो हम व्यय करते हैं उसको जो हम जीएनपी में घटा देते हैं। जीएनपी का मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जब हम जो अतिरिक्त व्यय करते हैं उसको जब घटा देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या नेट नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है, अतः कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से इन खर्चों को घटा देने से जो बचता है वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है। उत्पादन के बीच इसी का वितरण किया जाता है। कुल राष्ट्रीय उत्पादन में कच्चे माल की कीमत, पूंजी की घिसावट, मरम्मत पर किए गए व्यय, कर एवं बीमा का व्यय घटा देने से जो बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो आई होप आपको ये जो है राष्ट्रीय आय की धारणा को व्यक्त करने वाले जो टर्म्स थे आपको ये समझ में आ गई। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। धन्यवाद।